जाइए, ताकि आप लोगों के बीच में अगर कोई भी ड्यूरिंग सेशन चलते हुए में आप लोगों को कोई क्वेरी आ जाए, कोई डाउट आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आइदर आप चैट बॉक्स में डालिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का जो भी क्वेरी यानी क्वेश्चन है, डाउट है, मैं ले लूं। अगर उसके बाद भी अगर किसी को छूट जाता है तो आप अपना नोटबुक में रखिए लिखकर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास एंड होते होते हम भूल जाते हैं कि हम पूछना क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्लास चलते चलते में आपकी जो भी क्वेरी होती है, क्वेरी का जो आंसर होता है ऑटोमेटिक आपका मिल जाता है। ठीक है, सो आज की जो हम लोग का क्लास है, आज की क्लास आप लोगों को मालूम चल गया है कि हम लोग किस लिए हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और क्या है। सो आज जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे बहुत सारे, जबकि आप लोगों को, अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा अपना भी इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम प्रीति वर्मा हुआ और मैं इस फील्ड में 9 साल से काम कर रही हूँ और काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी की बैचेस मेरी मतलब अभी फ़िलहाल भी अभी चल रही है। और टैरो भी, मैं टैरो का क्लास लेती ही, न्यूमरोलॉजी, वास्तु का और ये क्या बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। बाकी जो छोटे छोटे मोडालिटीज है वो तो साथ में चलते ही रहते हैं। ठीक है, आप लोगों का आज बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ये एस्ट्रोलॉजी काफी ही टफ सब्जेक्ट है, जबकि मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको देखना कि इस फील्ड में फीमेल से ज्यादा मेल मेंबर रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि आप मैथमेटिकल होकर अगर सोचोगे ना, कॉन्सेप्ट लेकर लगाओगे, तो आपको बहुत ही इसमें मजा आने वाला है, क्योंकि इतने सारी मार्केट में मोडालिटीज हैं। मेरा ये मानना है कि यही एक है सब्जेक्ट जो आज से नहीं काफी टाइम से चलता है और इसमें किसी को कोई भी छेड़छाड़ करने का परमिशन नहीं है और छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं। बाकी आप जो एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी मोडालिटीज है, देखो सब अपने हिसाब से भी वो छेड़छाड़ करते रहते हैं, जिसको जो मन मोडालिटीज बना लेते हैं और उस हिसाब से कभी कभी काफी ज्यादा अंधविश्वास भी लगता है। आज मैं थोड़े देर के लिए मैं बाहर गई थी तो मैं बहुत सारे फेदर्स मार्केट में गिरा हुआ मुझे दिख रहा था। ठीक है, थोड़ा इंटीरियर साइड में चले जाओ जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं तो फेदर्स दिखते हैं। तो क्या होते हैं, जो भी एंजेलिक मतलब क्लासेस लेते हैं, मैं भी की हुई हूँ, रेकी है, एंजेलिक है, प्राणिक है, जितने भी ये सारे मनी रेकी है, ये सब मेरे भी किए हुए। तो मैं किसी भी मोडालिटीज को कभी भी खराब नहीं बोलूंगी कि ये खराब है, लेकिन फिर भी एक ट्रस्ट की होती है और इंक्लाइनेशन का कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्यों पसंद आ रहा है। जस्ट उसको डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं ये चीज पर डिस्कशन कर रही हूँ कि बहुत सारे फेदर्स गिरे हुए दिख रहे हैं। तो जब मैं क्लास की थी एंजेलिक का, तो यही हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अगर आपको फेदर्स मिला यानी एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं ये तब सोच रही थी आज ही कि किसी गांव में चले जाओ तो गांव में इतने ज्यादा बर्ड, मतलब कबूतर हो गए, क्रो हो गया, या फिर जो छोटे छोटे जो गौरैया होते हैं, ये बहुत सारे बर्ड्स, तो उनके तो काफी फेदर्स गिरे हुए रहते हैं। तो क्या गांव वाले लोगों पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है? मे भी हो सकता है कि माइट बी आई एम रॉन्ग, बट फिर भी वो मेरे मन में ये आता है। बट यही चीज है, ये जो मोडालिटीज है इसमें हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, जो लोग बहुत पहले से किसी को ये मालूम है क्या कि फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी किसी को भी अगर मालूम है तो चैट बॉक्स में आप लिखिए कि फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कौन है, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी के सेशन में है तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कौन है। एनीवन? पाराशर जी? नहीं जी, पाराशर जी तो नहीं है। ओके, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो गए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है, नहीं भृंगु जी भी नहीं है, आर्यभट्ट है। ठीक है, और जो पाराशर, महर्षि पाराशर जी हैं, उन्होंने लिखा था इस चीज को। महर्षि पाराशर जो हैं, ये उन्होंने इसको मुख को लिखा था। ठीक है, तब से हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बृहत पाराशर होरा लाइट, मेरी हाथ से दब के इरेज हो गया, बृहत पाराशर होरा लाइट। ठीक है, तब से ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो पाराशर, महर्षि पाराशर जी थे, उन्होंने ही पूरा इसकी जो सूत्र होता है, सारे सूत्र को सजा के
सब कुछ करके प्रॉपर करके लिखे हुए थे इसको, ताकि हम उसको इस चीज को पढ़ पाते हैं। और इसके जो एप्लीकेशंस आते हैं सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो आर्यभट्ट जी थे वो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं। उन्होंने उस टाइम में कोई बुक नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो जो सूत्र दे गए सब दे गए, उसी बेसिस पे इसको लिख के आगे इस चीज को हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। और उसके बाद से काफी सारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी डिफरेंट आ गया। जैसे कि आप देखो कि अगर हम लोग देखते हैं तो वैदिक, ये सिर्फ वैदिक भी आपको देखने को मिलेगा। तो वैदिक में बहुत सारे हैं, जैसे एक हो गया आपका पाराशर हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया केपी यानी कृष्ण मूर्ति पद्धति। आप लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, सबका वीडियो ऑन है, ऑफ है सॉरी, वीडियो ऑन कीजिए। ओके, सो केपी यानी कृष्ण मूर्ति पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट हो गया भृंगु नारी एप्लीकेशन हो गया। फिर नारी एस्ट्रोलॉजी होता है और लाल किताब। ठीक है, लाल किताब, ये सारी मोडालिटीज है जो आपको मार्केट में बहुत मिलेगा। और आज के डेट में क्या हो गया है कि ये भृंगु जो है, भृंगु नारी के कोर्स आपको बहुत मार्केट में मिलेगा। मैक्सिमम लोग या तो कृष्ण मूर्ति पद्धति या भृंगु नारी, क्योंकि थोड़ा ये इजी होता है। इसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस इसमें काफी, यानी सूत्र जो होता है, सूत्र थोड़ा कम फॉलो करना पड़ता है। जो भृंगु नारी बताते हैं उनमें कि हाँ आपको एस्पेक्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं, वो नहीं, वो क्या है कि वो डिवाइड कर दिए हैं। या फिर लाल किताब है, लाल किताब में भी जो काल पुरुष की कुंडली होती है, उनकी जो राशियां है वो राशियां नहीं बदलती है, घर जो रहता है वो फिक्स रहता है, और जो प्लैनेट होता है वो सिर्फ प्लैनेट में ही बदलाव आता है। लेकिन वैदिक जो कुंडली होती है, यानी जो पाराशर हो रहा जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं और बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो सीख जाते हैं तो बाकी आपके लिए सारी मोडालिटीज काफी इजी हो जाएगा उसको सीखना और पढ़ना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों पाराशर हो रहा लाइट, क्यों हम लोग इतना पीछे, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों मानते हैं? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होता है, इसको ये माना जाता है कि आप इससे हेल्थ, वेल्थ, करियर, बच्चे, एजुकेशन, ये सारी चीजें जान सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मतलब नहीं, कोई ज्योतिष ये सब नहीं होता है, इसको लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र है, ना सिर्फ आपको सही चीजें बताता है, 95% 96% एक्यूरेसी लेवल देता है प्रेडिक्शन का। इतना ज्यादा ये एक्यूरेसी लेवल देता है, और आपको आने वाले टाइम में बता देगा कि बच्चे आपके किस फील्ड में जाएंगे, आपको किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए, शादी के लिए आपको कौन सा टाइम शादी के लिए सही है, कब शादी के लिए आपको देखना चाहिए। मान लीजिए कि लड़की आपकी 20 साल की हुई, अभी से आप परेशान हो गए, लेकिन शादी का उसका योग बन रहा है 25 साल में, तो हम 5 साल क्यों परेशान हो? मैटर ये करता है कि 5 साल हम पहले से क्यों परेशान है। बच्चा का इंजीनियर का योग बन रहा है, लेकिन हम उसको डॉक्टर के पीछे लगाए हुए, और बच्चा मेरा 5 साल 7 साल से परेशान हो रहा है तैयारी कर करके। तो ऐसा क्यों? तो ये एस्ट्रोलॉजी सारे ये हमें हेल्प करता है। नॉट ओनली ये आपको इवन हमारा बच्चा जो पहला दिन स्कूल जाता है, तो किस दिन एडमिशन होना चाहिए, किस दिन उसका पहला डे, फर्स्ट डे स्कूल का होना चाहिए, जो उसके लिए काफी ऑस्पिशियस रहे उसके लाइफ में, यहाँ तक का एक एक दिन का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से, और बहुत ही एक्यूरेट हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारा लोगों का लाइफ बदला है एस्ट्रोलॉजी ने, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सही जगह पे आप जाते हो तो बहुत लोगों को आपके खुद भी छोटा सा एग्जांपल दोगे कि मतलब ये आज से नहीं चल रहा है। ठीक है। ये जब से ये मतलब लाइव आ गया, हाथ हाथ में फोन आ गया, तब से चीजें थोड़ी सी पॉपुलर हो गई, बट आज से नहीं चल रहा है। जब हम लोग क्या बोलते, संविधान हमारा, जब संविधान भी, जब हम संविधान बहुत पहले से लिखा हुआ था, लेकिन संविधान भी जब लागू करना था ना, तब उस टाइम में भी लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किए कि किस टाइम में इसको लागू करना चाहिए, लाना चाहिए। तो वो भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने रात का 12 बजे चूज किया और अभिजीत मुहूर्त में संविधान को लॉन्च किया सबके सामने में, जो आपका परिणाम आज भी मालूम है कि आज भी उसको बहुत, कितने भी लोग एजुकेटेड आ गए, कितने भी कुछ भी कोई भी बोलते हैं, लेकिन आज भी हमारा जो देश है संविधान को फॉलो करता है। ठीक है।
सो अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है। कुछ नहीं, आपने सबने पंच तत्व के बारे में सुना होगा कि पंच तत्व क्या है, ठीक है। तो पंच तत्व पे काम करता ही है। हॉरोस्कोप कितने लोग सुने होंगे, आई थिंक सारे लोग हॉरोस्कोप के बारे में सुने होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो हॉरोस्कोप के बारे में नहीं सुना होगा। हॉरोस्कोप, सो हॉरोस्कोप एलिमेंट हो गया, राशि हो गया, प्लैनेट हो गया, नक्षत्र हो गया, फिर भाव हो गए, ये सारी चीजें जो होता है, सारी चीजें मिल के बनता है एस्ट्रोलॉजी। अब ये सबके सूत्र आते हैं कि कब कैसे आपको किस तरीके से बिठाना है। सो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। सो ये मैं बताएं कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए भी एक्यूरेसी हमें आना चाहिए, ठीक, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में कि राहु का उपाय कर लो, राहु का ऐसे चल रहा है, इस टाइम में राहु काल चल रहा है, आप राहु का उपाय कर लो, केतु का उपाय कर लो। सारे लोग शनि है, जो शनि बहुत ही खतरनाक होता है, शनि का उपाय कीजिए। अरे आप देख तो लीजिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस तरीके से होके बैठे हुए हैं। राहु क्या सच में आपको नुकसान कर रहा है, केतु क्या सच में नुकसान कर रहा है। ये सारे प्लैनेट भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि राहु दिनों दिन में किसी को कंगाल भी कर देता है और किसी को आसमान के ऊपर भी बिठाता है। शनि भी किसी को आसमान के ऊपर उठा के बिठा देता है और किसी रातों रातों उनको क्या कर देता है, रंक बना देता है, राजा बना देता है। आपने सुना होगा। केतु भी जो है, केतु का भी अपना ही काम है। सो कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता है सबके। बृहस्पति का हम लोग उपाय करते हैं। जुपिटर जो है, जुपिटर का हम लोग उपाय कर लेते हैं, देखते हैं। और जुपिटर का हम लोग शुक्र यानी वीनस का हम लोग देखते हैं उपाय। आपको पहले जानना होगा कि आपको क्या वीनस का उपाय करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में वीनस मैलेफिक होके बैठा हुआ है, यानी खराब होके बैठा हुआ है, और आप वीनस को उपाय कर रहे हो, तो वो आपको फायदा नहीं करेगा। जो आपके लाइफ में घटित हो रहा है वीनस के कारण खराब चीजें, जिससे आपको परेशानियां आ रही है, वो उसको और आप बली कर रहे हो, यानी आप उसको और बल दे रहे हो, ताकत दे रहे हो कि आओ तुम मेरे लाइफ में और ज्यादा आके डिस्ट्रॉय करो और आके खराब करो। आप खराब यानी कि जो चीजें खराब आपके कुंडली में जो अच्छा है, आप उसको और बल दो ना। उसको मान लीजिए कि आप घर में आपके 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में जो है कोई एक मेंबर ऐसा है जो घर के लिए अच्छा नहीं सोचता है, ठीक है, वो अपने लिए सोचता है, अपने फायदे के लिए सोचता है, लेकिन आप उसको उपाय कर करके, रिमेडियल कर करके उसको आप स्ट्रांग कर रहे हो। तो जब स्ट्रांग कर रहे हो तो वो तो और भी ज्यादा आपको खराब करेगा ना आपने। लेकिन जिसको स्ट्रांग करना चाहिए उसको आपको ध्यान ही नहीं है। उसके लग रहा है अरे ठीक तो है, ये भला सोचता है, तो बट भला सोचता है किस लेवल का भला सोचता है, ये जानना तो जरूरी है। किस लेवल का हो सकता है कि सोच रहा है बट कमजोर है, थोड़ा उसको और ताकत देने की जरूरत है, तो आप उसको ताकत दो। उसके लिए हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। सो यही एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाता है। अगर इसको आप सही तरीके से आप इसको फॉलो करते हो तो एस्ट्रोलॉजी पूरी लाइफ चेंजिंग जो बोलते हैं ना, हमारे पूरे लाइफ को चेंज कर देता है। कभी कभी किसी कोई जेमस्टोन कुछ लोग नहीं मानता है, उसी के ऊपर ही एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ लोग क्या होता है, मेरी घर की स्टोरी है कि मतलब उसको कि क्या जेमस्टोन किसी का लाइफ बदल देता है। सो जेमस्टोन अगर लाइफ बदल दे तो किसी का लाइफ में कोई यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। उनका इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। तो चलो उन्होंने दिखा के उन्होंने पहन लिया, जुपिटर की उपाय उन्होंने किया, यानी कि पुखराज उन्होंने पहन लिया, ठीक है। पुखराज पहनने के बाद उनके घर में पूरी लड़ाई झगड़े 10 दिन पूरी उथल पुथल पूरा हो गया, ठीक। उसके बाद से हुआ कि आपको सूट नहीं कर रहा, आप पुखराज उतार के आप रख दो। उन्होंने पुखराज उतारा। पुखराज उतारने के नेक्स्ट डे, कल से ही उनके लाइफ में फिर से पहले की तरह सब कुछ उनका नॉर्मल हो गया। तो मेरे से ही एक्चुअली ये सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या स्टोन किसी का किस्मत बदल सकता है। हम बोले क्यों, अभी तो पता चला ना कि स्टोन किसी का किस्मत बदल सकता है। 10 दिन में आपकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई, आपने उतार दिया तो चीजें सही हो गई। तो उन्होंने किसी से दिखाया था, दिखा के उन्होंने पहना था, उनको सूट नहीं किया, व्हाटएवर, जैसे भी उनकी कुंडली में प्रॉपर वे से उन्होंने नहीं देखा। उनको लगा कि संतान नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहा है, तो उनको पुखराज दे दो तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए उन्होंने दे दिया। चलो, इसके पीछे तो काफी डेप्थ है जो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो अब आते हैं कि क्या है एस्ट्रोलॉजी में मेन क्या चीज देखते हैं हम लोग। मेन क्या क्या देखते हैं, जैसे हाउस हो गया, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं घर, ठीक है। प्लैनेट,
यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रह, ठीक। और काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली, ये सारी चीजें हम लोग मिलाते हैं और मिला के हम लोग एक हॉरोस्कोप बनाते हैं। तो धीरे धीरे अब हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें हो गया कि हाँ कब क्या होता है लाइफ में, कैसे ओवरकम हम लोग कर सकते हैं अपने डायलेमा से। ये भी होता है कि बहुत सारा डायलेमा होता है, क्या करे, कैसे करे, करे कि नहीं करे, तो वो भी एक डायलेमा क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारा लाइफ किधर जा रहा है, कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये 3 चीज भी होता है तो हमें एक सही डायरेक्शन मिलता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कोई इंसान होता है कि चौराहे पे खड़ा होता है और जाना किधर है उसको नहीं मालूम होता है, तो भी एक एस्ट्रोलॉजी एक आपको अच्छा प्रॉपर गाइडेंस देगा कि आपको इधर जाना चाहिए, इस रास्ते में आपको नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है। तो वहां आपको एक गाइडेंस मिलता है। तो गाइडेंस के साथ साथ में आपको बाकी सब जगह भी आपको हेल्प करता है प्रॉपर इवेंट कैलकुलेट करने में। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक। अब एस्ट्रोलॉजी जैसे कि आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी बहुत तरीके का होता है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाराशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 96% एक्यूरेसी लेवल देता है, पास्ट भी बताता है और आज के बारे में भी बताता है, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको कि प्लैनेट मालूम है कि प्लैनेट क्या क्या होता है? प्लैनेट कितने लोगों को मालूम है? आयुष गोयल जी। और कोई? और कोई? उमेश जी। ओके, सो 2 लोग 3 लोग को मालूम है। ओके फाइन। सो हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप यानी कि जन्म कुंडली, जन्म कुंडली। काफी सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। जन्म कुंडली, ठीक है, जन्म कुंडली। हॉरोस्कोप यानी क्या क्या जरूरत पड़ता है, इसमें पड़ता है टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेल और फीमेल में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आपको ये 3 चीजें क्या होती है, मैंडेटरी होती है, जो सही होनी चाहिए। जो हमारी हॉरोस्कोप यानी जन्म कुंडली बनती है 2 तरीके से, मैनुअली बनती है या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू बनता है, मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि जब सॉफ्टवेयर के थ्रू आ ही जा रहा है एक्यूरेसी, तो फिर क्यों मैनुअली बनाए। मैनुअली आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट डिग्री उग्री का भी इधर उधर हुआ तो हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली गड़बड़ होने की चांसेस होती है। सो इसीलिए हमें क्यों जाना है इधर, तो बेटर है कि हम ऐप या सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं, क्योंकि एक से एक आजकल ऐप आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया कि जिससे बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे आ जाता है। हमें रीडिंग करना रहता है, ठीक है, जस्ट हम रीडिंग करते हैं। आप लोग को मालूम है किसी को यहाँ पे कि जो रीडिंग एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र का क्या मतलब होता है? कोई यहाँ स्टार्ट करने के पहले एक बार बताइए कि ज्योतिष का क्या मतलब होता है। ज्योतिष का क्या मतलब होता है? कोई है यहाँ पे? नहीं, आप मैसेज कर दीजिए, चैट बॉक्स में दीजिए। चैट बॉक्स में मैं अभी ओपन करूंगी, अनम्यूट करूंगी, तो फिर सबसे बात करने में निकल जाएगी। ज्ञान की ज्योति जगाने वाला, ठीक है, ज्ञान की ज्योति जगाने वाला। सो ज्योतिष नहीं होगा, ज्योतिष आई नहीं, ज्योतिष, ठीक है, ठीक। आप लोग इसको संधि विच्छेद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए ज्योति मतलब ठीक है, आई भी आप बोल सकते हैं, लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ज्ञान भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। और इसका मतलब हो गया ईश्वर यानी कि गॉड, ठीक है। ज्योति और ज्योति यानी कि जो लाइट हुआ, लाइट का गॉड, यानी गॉड ने वो आपको प्रकाश दिया है, गॉड ने, भगवान ने वो आपको प्रकाश दिया है, जिससे कि आप अपने जीवन के बारे में, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या आने वाला टाइम जो फ्यूचर है, उसके बारे में आपको ज्ञान हो सके, ठीक है, आपको लाइट यानी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन मिल सके।
और जो इस चीज को पढ़ता है, यानी जो एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं दैवज्ञ। दैवज्ञ यानी देवतुल्य। ये देवतुल्य होते हैं जो भगवान का इंडिकेशन दिया हुआ उनको पढ़ के उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। उन्होंने ही आपको भेजा, एक प्रॉपर डेट और प्रॉपर टाइम में उन्होंने ही भेजा, और बस जो पढ़ के बताते हैं उनको दैवज्ञ यानी देवतुल्य उनको बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने वेस्टर्न कुंडली और मून कुंडली के बारे में कितने लोग सुना है? कोई है जिन्होंने सुना है? आयुष जी, क्योंकि आप लोग बहुत लोग देखे होंगे कि मतलब क्या होता है, जो पेपर में न्यूज़पेपर में आता है या टीवी पे आता है, तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोग के हिसाब से अपनी राशि अपना चूज कर लेते हैं कि मेरा एरीज है, टॉरस है, वैसे करके जेमिनाई, और उसके हिसाब से देखते हैं। तो आज ये चीजें मैं आप लोगों का क्लियर करूंगी कि उसमें और जो मून चार्ट कुंडली जो बनती है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जब वेस्टर्न कुंडली से हम लोग देखते हैं तो मान लो कि किसी की 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में किसी की जन्म हुई है। ठीक है, तो इस बीच में जो राशि होती है वो राशि को वो लोग मान लेते हैं, उसी राशि को वो लोग फॉलो करते हैं। तो इस एक महीने के अंदर करोड़ों लोगों का जन्म हो सकता है वर्ल्ड वाइड। एक्सेप्टेड है तो हैंड रेज आप लोग कीजिए। ओके, टाइप करने में टाइम जाएगा इसलिए हैंड रेज कीजिए। उसके सन राशि, ओके, सूर्य राशि। ठीक है, सो करोड़ों लोग का हो सकता है। तो कितने लोगों की एक्यूरेसी आएगी इसमें? कितने लोगों का? वो एक महीने के अंदर जिसने भी बच्चा लिया जन्म, चाहे वो अंबानी के घर में बच्चा जन्म लिया है, चाहे वो रोड पे बच्चा लिया है, सबकी एक ही राशि होगी। ठीक है, तो क्या दोनों की लाइफ एक जैसी होगी? नहीं होगी। तो इसलिए ये जो वेस्टर्न जो होता है, जो न्यूज़पेपर में या टीवी में जो राशियां आती है या एप्लीकेशन ऐप में आता है या कहीं भी आप देखते हो, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फलित होता है, फलित आपका कभी मैच करेगा, कभी होता है कि वो मैच नहीं करता है। लेकिन जो मून राशि यानी कि कैसे मून राशि आपको निकालना है, ये चीजें भी मैं आप लोगों को आज की क्लास में सिखाऊंगी। मून राशि निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग कितने कुछ देखते हैं। हमें डीओ भी चाहिए, प्रॉपर टाइम भी चाहिए, यानी कि आपको 24 आवर्स में सेकंड तक भी मैटर करता है। हर 2-2.5 मिनट के बाद से नक्षत्र बदल जाता है। हर 2.5 मिनट में बच्चे के नक्षत्र बदल जाता है। टाइम ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इससे भी क्या होता है कि जो हमारी एसेंडेंट कुंडली होती है यानी लगन कुंडली होती है वो बदल जाता है। तब क्या इतने सारे जब पैरामीटर होके गुजरेगा तो कितने बच्चे होंगे, और हर बार चेंज हो रहा है। आपको एक दिन में ही आपकी कुंडली कितने लोगों का, अगर बच्चा 24 घंटे के अंदर भी बच्चा जन्म ले रहा है, तो एक सिटी, अगर एक स्टेट भी हम मान लेते, मान लीजिए कि मैं हूँ कलकत्ता में, तो कलकत्ता में एक दिन में कितना बच्चा जन्म ले सकता है, और वो भी अगर मान लीजिए कि 10 मिनट के अंदर कितना बच्चा ले लेगा जन्म कलकत्ता के अंदर, बहुत होगा 50, 100, उतने भी, फिर भी 10 मिनट के अंदर कुंडली बदल जाएगी। ठीक है, कुंडली बदल जाएगी। तो इसलिए जो मून चार्ट होता है यानी मून कुंडली जो होती है, चंद्र राशि जो होती है, वो उसमें एक्यूरेसी लेवल होती है। तो हमेशा हमें उसी तरीके से देखना चाहिए, ना कि वेस्टर्न को हमें फॉलो करना चाहिए। जो वेस्टर्न फॉलो करते हैं उसमें प्रेडिक्शन मतलब एक्यूरेसी होने की चांसेस काफी कम होती है। ठीक है, क्लियर है? सो आगे हम लोग बढ़े, अब आते हैं टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इतना तो इंट्रो हो गया। अब आप लोग भी सीखिए कि कैसे हम लोग कुंडली अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जाते हैं। पहले देखते हैं प्लैनेट। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी को भी नहीं आती है, और आप लोगों को जो भी ये बोर्ड पे जितना भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी कि प्लैनेट कौन सी है, राशियां कौन सी है, ये सारी चीजें शेयर कर दूंगी। तो आप लोग नहीं भी यहाँ पे लिखोगे तो चलेगा, थोड़ा टाइम, सबका टाइम सेव होगा। सो प्लैनेट टोटल होता है 9। ठीक, कौन कौन सा? 1 सन, 2 मून, 3 जुपिटर,
ठीक है। 4 राहु, 5 मर्क्यूरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मार्स। ठीक है, ये हमारा हो गया 9 प्लैनेट। ओके, अब राशि जो होती है, राशि आती है टोटल 12 राशि होती है। ठीक है, सो मेष राशि, एरीज। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा हैंडराइटिंग का दिक्कत होगा, इसलिए मैं बोलूंगी कि आप लोग मत लिखिए, मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, टॉरस, जेमिनाई, ओके, कैंसर यानी कि कर्क राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, एक सेकंड, मैं आप लोगों को फिर वो हो गया एक ये क्या बोलते हैं, फिर से लॉर्ड बताना के लिए फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। यानी एक हो गया मेष राशि, यानी इनके लॉर्ड हो गए मार्स, मेष राशि। 2 टॉरस यानी इनके लॉर्ड हो गए वीनस। 3 यानी कि जेमिनाई, ठीक है, इनके लॉर्ड हो गए मर्क्यूरी। 4 कैंसर, इनके लॉर्ड हो गए मून। 5 नंबर लियो यानी सिंह राशि, इनके लॉर्ड हो गए सन। 6 यानी कि मर्क्यूरी, वर्गो राशि यानी कन्या। 7 लिब्रा यानी कि वीनस। 8 स्कॉर्पियो यानी कि मार्स अगेन। ठीक है, सो एक बार मैं बताऊंगी कि 12 राशि में 9 प्लैनेट कैसे जाता है, वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, 9 सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, इनके हो गए जुपिटर। 10 11 कैप्रिकॉन यानी कि शनि। 11 एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इनके भी सैटर्न हो गए। और 12 यानी पाइसेस, इनके भी हो गए जुपिटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 8 इनके जो लॉर्ड होते हैं ये हो गए मार्स। ठीक है, 2 and 7 इनके लॉर्ड हो गए वीनस। ओके, 3 and 6 इनके लॉर्ड हो गए मर्क्यूरी। ठीक, 4 इनके लॉर्ड हो गए मून। 5 इनके लॉर्ड हो गए सन। ठीक है, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। अब आइए 9 and 12 इनके लॉर्ड हो गए जुपिटर। 10 and 11 इनके लॉर्ड हो गए सैटर्न। ठीक है, ये लॉर्डशिप मालूम चल गया आप लोगों को कि किसके कौन से लॉर्डशिप है, राशि और उसके नंबर। ठीक, अब इसके जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं, आगे जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को मालूम चलेगा कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, ऑड कौन है, इवन कौन है। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को आगे डेप्थ में जब हम जाएंगे तो वहां पे देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल इतना सारा काफी है। अब हम लोग आते हैं, आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देख लिया कि राशि 9 होते हैं, 12 होते हैं, और प्लैनेट यानी कि ग्रह जो होते हैं वो हो गया हमारा 9। कैसे हम लोग इनको डिवाइड किए ये मालूम हो गया। अब आते हैं हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप क्या होती है?
हॉरोस्कोप, बहुत ही सुंदर ये जो है जन्म कुंडली जब बनाते हैं तो ये 360 यानी कि ये जो है पूरी हमारी पूरी लाइफ है इसके अंदर, ठीक, पूरी मतलब आप सृष्टि बोल सकते हो, पूरी पूरी ब्रह्मांड इसके अंदर है, इसी ये के अंदर। ये हो गया 12 राशि, यानी कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। ये टोटल 12th यानी ये 12 घर। 12 घर जो होता है हमेशा ही फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होगा। ये घर जो होता है कभी भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाता है। यही एक सब्जेक्ट, यही एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम क्या होते हैं, लोग बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, आगे चले जाते हैं, लेकिन उनको ये जो बेसिक्स ये 3-4 जो क्लासेस होती है यहीं पे उनकी कंफ्यूजन होती है, जिसके कारण वो टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण उनको आगे भी क्या होता है प्रोडिक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब हमारा ABCD अगर ठीक से प्रॉपर नहीं आएगा, अगर कख गगर नहीं आएगा, मात्रा नहीं आएंगे, तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। और जब बच्चे वहां पे वो नहीं समझ पाते तो लाइफ टाइम क्या होता है सेंटेंस लिखने में गलतियां करते हैं और उनमें हमेशा स्पेलिंग एरर और सेंटेंस फ्रेमिंग में उनको प्रॉब्लम आती है। सो यही एस्ट्रोलॉजी का भी यही रूल है कि अगर आप यहाँ पे समझ जाते हो तो आपको बाकी कोई भी चीजें आपको मुश्किल नहीं लगेगी। सो ये जितनी भी है, ये जो हाउस है, हाउस हमारा फिक्स होता है। अब आते हैं स्पेस का कमी के कारण मैं थोड़ा इरेज कर दे रही हूँ बार बार, ओके। सो ये अब आते हैं, आपको बता दिए कि जो हाउस है हाउस फिक्स है, हाउस में कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि फिर से ये जो ग्रीन कलर है ये समझो कि हाउस है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत करना, मैं कलर खुद ही चेंज कर दे रही ताकि कंफ्यूजन आप लोग को ना हो। अब आती है राशियां, ठीक है। राशि भी 12 होता है। सो 1 राशि, 2 राशि, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब ये राशि लेके घूमता है, आपको हमेशा याद रखना है कि ये राशि हमेशा घूमेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। जो राशि आज यहाँ पे 1 बैठा हुआ है, ये राशि हो सकता है यहाँ पे 2 बैठ जाए, यहाँ पे 3 बैठ जाए, ठीक है, 4 बैठ जाए, 4 राशि यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 5 राशि आ जाए यहाँ पे, ठीक, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8, 9, 10, 11, 12 तक में ये चेंजेस होगा, चेंज होता रहता है। अब जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो चेंज होता है यानी जो पहला जो घर होता है, यानी पहला जो हाउस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसेंडेंट यानी कि लगन कुंडली। अब इसमें जो भी राशि बैठेगा उसको वही, अगर 1 बैठ रहा है तो मेष राशि की कुंडली है, ठीक है, मेष लगन की कुंडली है, राशि भी नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, मेष लगन की कुंडली है, इसको यही बोलेंगे। अगर 2 बैठा तो वृषभ लगन की कुंडली है, 3 बैठा तो जेमिनाई लगन की कुंडली है, 4 होगा तो कर्क लगन की यानी कैंसर लगन की कुंडली है। कैंसर एसेंडेंट, इसको बोलते हैं एसेंडेंट, ठीक है, एसेंडेंट या फिर लगन, ठीक है। सो लगन यानी 5 बैठ गया तो सिंह राशि यानी कि सिंह लगन की कुंडली है, 7 बैठ गया तो लिब्रा, 8 बैठ गया तो स्कॉर्पियो, 9 बैठ गया तो सैजिटेरियस, 10 बैठ गया तो मकर राशि का हो गया, 11 बैठ गया तो एक्वेरियस, मीन 12 बैठ गया तो मीन राशि की ये राशि हो गया टोटली। सो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं होगा। कितने लोग ज्वाइनिंग में आए हुए हैं, ओके ओके। सो आई थिंक यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा राशि। अब मैं क्या आप लोगों को बताई थी कि अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को देखना है। वेस्टर्न कुंडली के हिसाब से आपने तो डेट निकाल लिया, बट हम लोग यहाँ पे कैसे राशि, अपनी चंद्र कुंडली राशि यानी कि राशि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है। मान लीजिए कि ये 4
लगन की कुंडली है, यानी कर्क लगन की कुंडली है। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। तो मून बैठ गया यहाँ पे, इस घर में मून बैठ गया। सो 1 नंबर की राशि में मून बैठा है। सो 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में मून बैठा है। तो जिस राशि में मून बैठेगा उसी को बोलते हैं कि वो उनकी राशि हो गई, यानी कि मेष राशि। यानी जिस भी जातक की 4 नंबर की कुंडली है और यहाँ पे मून बैठ गया तो मेष राशि। यही मून उठ के आकर अगर यहाँ बैठ गया 7 नंबर में तो उनकी हो गई लिब्रा राशि। ठीक है, लिब्रा राशि की उनका लिब्रा राशि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेरी ले लूंगी आप लोगों से, ताकि अगर कंफ्यूजन हो तो 2-3 एग्जाम्पल और सेट हो जाए। 7 नंबर की कुंडली है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे बैठ गया 3 नंबर में। 3 नंबर में मून बैठा हुआ है। 3 नंबर में आयुष जी, कौन सा राशि होगा ये? कौन सा राशि होगा आयुष जी? जेमिनाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया 6 नंबर की कुंडली। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अगर यहाँ पे सपोज कर कीजिए कि यहाँ पे मून बैठा हुआ है। सो संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी रिप्लाई कीजिए कि संगीता सिन्हा जी कि कौन सा राशि कौन सा हुआ? 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है। 11 नंबर राशि में। जो भी आता है, ताकि मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। खूबसूरती उसी को बोलते हैं पढ़ाई में कि आप किसी को मत देखो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। ठीक है, आपको सिर्फ अपने बारे में कि आपका कितना समझ में आया कितना नहीं। यस, एक्वेरियस, वेरी गुड। दयानंद जी, दयानंद जी आप ये बताइए कि 6 नंबर के राशि में अगर मून बैठ गया, 6 नंबर की राशि में अगर मून बैठा हुआ है तो कौन सी राशि की कुंडली होगी? 6 नंबर, वर्गो। वेरी गुड। ये तो निंतू जी आपने बताया, मैं दयानंद जी से पूछ रही थी। जिनका नाम लू वही आप बताओ ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, अर्चना, अर्चना कुमारी, कौन सा होगा ये? अर्चना, ओके, अर्चना आई थिंक यहाँ पे नहीं है। ओके, संध्या जी आप बताइए, अगर 6 नंबर में बैठा हुआ है तो कौन सा होगा? संध्या जी, संध्या जी आप यहाँ पे हो कि हम लोग आगे बढ़ें? ओके, एनीवन? दीपक जी, दीपक जी, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि कैमरा ऑन करके रखने के लिए। कन्या राशि, आयुष जी। ओके, चलो ठीक है। सो कुछ लोग आई थिंक लॉग इन किए हुए बट यहाँ पे है नहीं, या जो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है मेरे क्लास में। खासकर क्लास में रहो तो आप क्लास में रहो, इसलिए कैमरा ऑन करके रखना बहुत जरूरी है। संध्या जी आपने लेट कर दिया, अर्चना कुमारी आपने भी लेट कर दिया, काफी लेट हो गई आप लोग का। ठीक है, सो आप लोग लेट कर दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमने राशि देख लिया, हमने हाउस देख लिया, हमने प्लैनेट देख लिया, हमने ये सारी चीजें देख लिया। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, अब हम लोग देखते हैं घर। ये घर क्या है?
हमारे पास जो हमारा घर होता है, यानी कि मान लीजिए 4 कमरे की घर होती है, तो 4 कमरे में हमने एक घर में हम रह गए, बच्चे को रख दिए, मम्मी पापा को रख दिए, ऐसे करके। उसी तरीके से ये घर होता है जो हर अलॉटेड होता है, यानी 12 राशि को और 9 प्लैनेट को ये अलॉटेड होता है, ठीक है। और यही सबसे मजा आता है, यही सारा ट्रिक यहीं पे है, सारी खूबसूरती आपका, जितने भी आप दिमाग लगा सकते हो, समझ सकते हो, ये सारा खेल आपको यहीं पे समझना है। तो आप देखते हैं जो पहला घर होता है, पहले घर जो होता है सेल्फ, यानी कि ये हम है, हम खुद है। यहाँ से हमारे बारे में आप जो बता दो, आप देखने में कैसे हो, आप लंबे हो, आप सांवले हो, ठीक है, आप खूबसूरत हो, आप मतलब पर्सनालिटी आपकी कैसे है, मोटे हो, आप पतले हो, ये सारी चीजें आपको, आपका चेहरे से, आपका चेहरा मासूम है कि आपका चेहरा थोड़ा सा टफ टाइप का है, किस तरीके से। अगर किसी लड़के का कुंडली आता है और आप उसको नहीं देख रहे हो उस लड़के को, लेकिन उसकी कुंडली से आप बहुत हद तक आप बता दोगे कि लड़का देखने में कैसा है, लड़की देखने में कैसा है। नॉट ओनली द आउटर लुक, इवन हम इनर भी बता सकते हैं कि इनर बिहेवियर लड़के का या लड़की का किस तरीके से होगा। ये पहला घर से जो इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट रखता है, पहला घर, ठीक है। दूसरा घर जो बोलते हैं, दूसरा घर होता है हमारा वेल्थ, यानी कि धन भाव। एक सिंगल वर्ड में आप लोग को अभी बताऊंगी, बहुत इसका डिटेल बहुत है, एक घर का हम डिटेलिंग में जाएंगे तो 2 से 2.5 पेजेस लग जाता है इसका डिटेलिंग जाने में। सो दूसरा घर जो हो गया वेल्थ। तीसरा घर हो गया सिबलिंग्स यानी करेज, ठीक है, और सिबलिंग्स। होम, चौथा घर जो हो गया होम। 5वां घर हो गया एजुकेशन एंड चिल्ड्रेन। 6ठा हो गया रोग ऋण शत्रु। रोग यानी कि डिजीज, शत्रु यानी कि एनिमी, और ऋण यानी कि डेब्ट, कर्जा, ठीक है, किसके कितना ऊपर उसका कर्जा है, कितने उसके शत्रु हैं, कितना उनके ऊपर मतलब बीमारियां उनको कितनी है, सारे हम लोग इस घर से, यानी रोग ऋण शत्रु यानी RQ, ठीक। स्पाउस, 7th हाउस जो होता है स्पाउस का देखते हैं, पार्टनर का देखते हैं। 8th हाउस जो होता है आयु देखते हैं, अपनी उम्र को देखते हैं। सडन ऑब्स्टैकल देखते हैं, सडन गेन देखते हैं, सडन यानी ऑब्स्टैकल का हाउस है ये, ठीक है, यहीं से आपकी उम्र ज्यादा है कम है, ये सारी चीजें भी हम लोग। 9th हाउस लक का घर है, फादर का घर है, फादर हाउस भी इसको बोलते हैं, लक हाउस भी बोलते हैं। 10th हाउस जो होता है करियर का हाउस है, और 11th हाउस जो होता है गेन का हाउस है, और जो लास्ट यानी कि 12 नंबर की राशि जो होती है लॉस का घर, इसको मानते हैं, लॉस का मानते हैं, फॉरेन का मानते हैं, यानी कि फॉरेन से कनेक्शन आपका कितना होगा, आप घर में रहोगे कि बाहर रहोगे। नॉट ओनली द फॉरेन यानी कि आउट ऑफ द कंट्री। हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि आपका जो बच्चा जो हुआ, बहू हुई, दामाद हुआ, कुछ भी, ये घर में रहेंगे कि घर से बाहर रहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये यहाँ से बताता है जो घर के बारे में आपको ये बताया। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं, जो देखते हैं कि क्या है। थोड़ी सी खूबसूरती अगर आप जान जाओगे तो काफी अच्छा लगेगा। ये जो आप देख रहे हो, यानी कि ये देखो, इसको बोलते हैं, इसको जो इस घर को बोलते हैं त्रिकोण हाउस। ये हो गया हमारा त्रिकोण हाउस, ठीक है। त्रिकोण हाउस इसको आप बोल दो, या ट्राइम बोल दो, या लक्ष्मी स्थान, इसको हम लोग लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं, ठीक है, लक्ष्मी स्थान बोलते हैं इसको। और बाकी जो ये हाउस सारे हो गए, ये टोटल 4 हाउस जो हो गए, ये इसको बोलते हैं विष्णु स्थान, विष्णु स्थान। और ये जो पहला हाउस हो गया, पहला हाउस, ये पहला हाउस जिसको बोलते हैं, ये जो पहला हाउस हमारा हो गया, ये विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण स्थान बोलते हैं, ठीक है। सो ये स्थान यानी कि अगर किसी की कुंडली में
लक्ष्मी स्थान हो गया, ये विष्णु स्थान हो गया, या लक्ष्मी नारायण स्थान हो गया, या त्रिकोण हाउस हो गया। ठीक है, ये जो त्रिकोण हाउस हम लोग देख रहे थे, ये अगर ये किसी का स्ट्रांग है तो यानी उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, कुंडली काफी अच्छा है। अब यही देखने का मजा है, यही इसी में पूरी सिमटी हुई है, पूरी एस्ट्रोलॉजी सिमटी हुई है। ठीक, और जो 6, 8, 12, 6, 8, 12 ये जो होता है, इसको हम लोग खराब हाउस मानते हैं, ये खराब हाउस होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि खराब हाउस है तो सिर्फ खराबी हाउस है, इसमें भी अच्छा चीजें भी इसमें रहता है। सो हमारा क्या हो गया, 1, 5, 1, 5, 9 त्रिकोण हो गया। ठीक है, 1, 4, 7, 10 केंद्र हो गया, 6, 8 एंड 12 ये जो होता है ये बैड हाउस होते हैं, बैड हाउस इसको मानते हैं। सो ये हमारा आज का जो ये सेशन है, जो आप कहीं पे 10 दिन 15 दिन 15 क्लासेस, 10 दिन 15 दिन भी नहीं, 15 क्लासेस 20 क्लासेस में जो आप धीरे धीरे आप सीखते हैं। आज आपको 1 से 1.5 घंटे में ये चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश की हूँ। और पर्पस ये है कि एस्ट्रोलॉजी जितना लगता है कि टफ है, उतना एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में टफ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर आप सीखते हो तो, और इसी से जो किसी भी मोडालिटी से आंसर नहीं मिलता है वो सारे आपको यहाँ से मिलेगा। आप पूरी जन्म से लेकर मरण तक में आप सारे चीजें यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो। और नॉट ओनली दो आज का, आप पास्ट भी देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख सकते हैं, और इवन आप किसी की कुंडली देख के आप बता सकते हो, किसी भी कुंडली को देख के बता सकते हो कि वो आदमी जिंदा है कि मर गया। ठीक है, किसी मरा हुआ इंसान का भी अगर कुंडली आपके पास आता है तो आप उसको कुंडली को देख के आप एनालिसिस कर सकते हो कि वो इंसान जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, सो इतना ज्यादा है यह है कि ये भ्रमित नहीं करता है आपको, कुंडली कभी भी किसी को भ्रमित नहीं करता है, सही गाइडेंस ये देने की कोशिश करता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों का क्वेरी ले लूंगी, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि एक छोटा सा कोर्स, फुल कोर्स तो लॉन्च नहीं हो रहा, छोटा सा कोर्स लॉन्च होगा जिसमें प्रेडिक्टिव लेवल तक में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस मैं ग्रुप में भेजूंगी आप लोगों को कि सिलेबस क्या क्या है, ताकि आप लोग उसमें देख लो। आज के क्लास से बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। और इवन कुछ लोग जो इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, बहुत पहले भी मैं सिलेबस भेजी थी, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो कोर्स हम लॉन्च करने जा रही हूँ, कोर्स 3999 का कोर्स है। ठीक, उस कोर्स में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में मैं एक सेकेंड सिलेबस में निकालती हूँ। ओके, हाँ, सो सिलेबस जो होगा कि हाउ टू मेक अ हॉरोस्कोप, ये आप लोगों को बताया जाएगा। और उसके बाद से लॉर्ड ऑफ द 12th राशि, ये सारी डिटेल्स मैं बताऊंगी। प्लैनेट की डिटेल्स बताऊंगी आप लोगों को, राशि की डिटेल बताऊंगी, जिसमें कि राशि मेल है, फीमेल है, एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें जो होता है वो उसमें बताने की कोशिश करूंगी। उसके बाद से एग्जॉल्टेड राशि कौन, प्लैनेट कौन सा है, डेब्लिक्टेड कौन सा है, मूल त्रिकोण क्या है, ये सारी चीजें, मैलेफिक क्या है, बेनिफिक क्या है, योग कारक कौन सा है, मार्केश कौन सा है, 12 लगन क्या होता है, पैक टेक्निक। ठीक है, पैक टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शन इसमें बताया जाएगा। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, जनरल रूल क्या है प्रेडिक्शन का, जो बेसिक एक जनरल रूल होता है वो प्रेडिक्शन का क्या है, दशा यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सारी चीजें, यानी कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो बताया जाएगा। कॉम्बाइन द D1 एंड D9 चार्ट, जो D9 चार्ट होता है उसमें हम लोग स्पाउस को भी देखते हैं और उसमें करियर को भी देखते हैं, उसका भी हम लोग आपको इसमें बताया जाएगा। और रेमेडीज बताया जाएगा, जिसमें कि यंत्र मंत्र और लाल किताब की रेमेडी होगी, ये सारी चीजें। और हाउ टू मेक करियर एज एन एस्ट्रोलॉजर, ये भी हेल्प करने की कोशिश किया जाएगा कि आप अपना करियर इस फील्ड में आप कैसे बना सकते हो, कैसे उतर सकते हो, ये सारे चीजें आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, जिसका जो भी क्वेरी है क्वेरी लेने के लिए, अगर किसी का कोई डाउट है। ओके, सो आप लोग सारे लोग अनम्यूट हो चुके हैं,
जिसका भी क्वेरी है आप लोग अपना कैमरा सबसे पहले ऑन कीजिए। जिनका कैमरा ऑन होगा उन्हीं का मैं सबसे पहला क्वेश्चन लूँगी। कैमरा ऑफ करके जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनकी क्वेश्चन नहीं ली जाएगी क्लास में, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हैंड रेस कर लीजिए एक एक करके, जिसका भी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? दयानंद जी, संध्या जी, संध्या जी आपका क्या क्वेश्चन है? मैम, कोर्स कितना दिन चलने वाला है? ये कोर्स है 30 क्लासेस रहेगा इसमें दयानंद जी, टोटल 30 क्लासेस रहेगा और आप प्रेडिक्शन लेवल तक आप पहुंच जाएंगे इस कोर्स से। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो बेसिक्स होगा ना, बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। संध्या जी, टाइमिंग क्या रहेगा मैडम क्लासेस का? क्लासेस का टाइमिंग 7 to 8 होगा। एवरी डे सेम टाइम? एवरी ऑल्टरनेट डे होगा, क्योंकि क्या होता है थोड़ा मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगी याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। एवरी डे होगा तो आपके लिए क्या होगा, एक कोर्स कंटेंट आपका इकट्ठा हो जाएगा, है ना। फिर आपको समझने में मुश्किल होगा जब बहुत ज्यादा आपके ऊपर हो जाएगा। ये देखने के लिए आपको ऐसा, जैसे आज मैं जो बताई हूँ वो देखने के लिए आपको लग रहा है कि हाँ 1 घंटे में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया, लेकिन नहीं, जब डेप्थ में जाएंगे तो एक एक राशि के बारे में हो गया, भाव जो हो गया, जो घर हो गया, घर का भी एक एक डेप्थ, क्योंकि एक घर से हम लोग सिर्फ 1 ही 2 चीजें नहीं देखते हैं। जैसे मैं बताई कि सेल्फ जो पहला घर होता है, पहला घर के बारे में कि हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। आप इन एंड आउट, आप पहले घर से आप किसी के बारे में आप मालूम कर सकते हो जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, ठीक है। आप बता सकते हो कि आपका, अरे आपकी बहू तो बहुत सुंदर होगी, आपका दामाद तो बहुत सुंदर होगा, बिना आप देखे बता सकते हो। इस तरीके से हर घर की अपनी खूबसूरती है जो बहुत कुछ बताता है, ठीक है। तो हम घर को मान लीजिए कि किसी भी एक हाउस में आपको प्लैनेट भी बैठा हुआ है, राशि भी बैठा हुआ है, घर भी बैठा हुआ है, तो आप किस तरीके से तीनों को प्रोटेक्शन करोगे, कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करोगे, आप कैसे स्टोरी आप बनाओगे ताकि आप क्लाइंट को बता सको, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि राशियां जो है, राशियां बैठी रहती है जहां तक, बट उनके लॉर्ड उनके साथ नहीं बैठे होते, लॉर्ड घूमते रहते हैं। जिस तरीके से राशि पूरी घूमती है 12 घर में, वैसे लॉर्ड भी उनके 12 घर में घूमते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी किसी का कुंडली देखने को मिलेगा, एक ही घर में 6-7 लॉर्ड बैठ गए, 6 लॉर्ड बैठ गए, बाकी उनकी पूरी खाली है, ठीक है। तो वो आप कैसे प्रोटेक्शन करोगे। इवन मंगल दोष क्या होता है, ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड रहेगा कि मंगल दोष क्या होता है, पितृ दोष क्या होता है, ये भी इसमें मैं आपको बताऊंगी। फिर और भी है जो डिटेल में भेज दूंगी, जो कोर्स कंटेंट में है वो सारी चीजें आप लोग को कवर करने की कोशिश की जाएगी। काल सर्प दोष क्या होता है, ये भी कोशिश की जाएगी कि उसमें कवर की जाए। हमें क्लासेस में रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स भी आपको मिलेगा, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू। हाँ, आयुष जी। मैम, नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी की क्लास आएगी इन फ्यूचर? नक्षत्र, इसमें भी नक्षत्र है, बट ये इस लेवल में नक्षत्र नहीं है, क्योंकि नक्षत्र आगे के लेवल में। यहाँ में इस मैम वो आगे का लेवल जब भी आएगा मैम आप अपडेट कर दोगी इस ग्रुप में ही? एकदम बिल्कुल करूंगी। अभी भी मेरी बैच जो चल रही है, वो 1-1 साल का बैच है, जो उनको पूरी होल एस्ट्रोलॉजी उनको पढ़ना है। मैम उसके कितने चार्जेस है? उसके चार्ज है 21,000, 21,000। अच्छा, ठीक है मैम, क्योंकि यहाँ तक मेरे को आता है, मतलब जो ये वाला कोर्स है, ये वाला यहाँ तक आता है। चलिए, अच्छा, इससे ऊपर वाला आपका यही वाला है। अगर ये आप सीख जाते हो ना, तो बाकी जितने भी डेप्थ है ना, वो सारा डेप्थ फिर आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगा, सूत्र समझने में दिक्कत नहीं होगी। सो मेन आपका ये है कि एक बार ये चीजें प्रेडिक्टिव लेवल तक क्लियर हो जाए, आप किसी कुंडली को पकड़ के आप प्रेडिक्शन कर लो, इतना आना चाहिए। ओके मैम, वो कब से स्टार्ट होगा वैसे नया बैच नक्षत्र बेस्ड वाला? नक्षत्र बेस्ड जब ये वाली जो है ना, इसमें ऑलरेडी मेरी कुछ एडमिशन हो रखी है, और आज जो भी होगा ये क्लासेस हम लोग 16 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद से जब वो कंप्लीट होगी, देन उसके बाद नक्षत्र का उत्तरम।
ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, नेक्स्ट किसी का क्वेरी है? एनीवन? जिनका भी हो गया आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। आयुष जी हैंड डाउन कर लीजिए। संध्या मैम आप भी हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, बाकी किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो सो आप लोग संडे एंजॉय कीजिए फिर, है ना? चलो तक रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी ग्रुप में, है ना? और बाकी थैंक यू मैम। हाँ, व्हाट्सएप पे आप लोग 1 to 1 आप जो भी है पूछ सकते हैं पर्सनली। मैं ग्रुप, मेरा मैक्सिमम ग्रुप क्या होता है कि ओपन रहता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं पोस्ट करके चले जाते हैं और उनको बात करो तो वो बोलते हैं कि आप अपना ग्रुप बंद करके रखो, आपका ग्रुप खुला था तो मैंने पोस्ट कर दिया। इस तरीके से बदतमीजी करते हैं, इसलिए ग्रुप को बंद करना पड़ता है। लेकिन आप पर्सनली, आप लोग को जो भी कोई क्वेरी होगा पर्सनली मैसेज आप कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय बाय बाय।